Places A and B are 180 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, then meet in 9 hours. Now, if they travel towards each other with the same speed as before, they meet in an hour. What are the speeds of the two cars? Let's solve this problem. First of all, let's understand this problem. इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए और बी जिनके बीच का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर. दो कार्स हैं, एक ए पे है और एक बी पे है. दोनों ट्रैवल कर रही हैं. पहला से केस दिया है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और अलग अलग स्पीड से. अगर मैंने बोला कार 1 x किलोमीटर पर आवर से कर रही है और कार 2 y किलोमीटर पर आवर से कर रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो कहीं आगे कहीं मीट करेगी और जो उनका मीटिंग टाइम है वो 9 आवर्स का है. ठीक है. सेकेंड सिनारियो में क्वेश्चन में चेंज ये है कि कार 1 और कार 2 अभी सेम डायरेक्शन में जा रही थी, बट अब सेकेंड केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कार 1 अगर इधर से जा रही है तो कार 2 इधर से ही आ रही है. तो उस केस में दोनों यहाँ कहीं बीच में मिलेंगी और वो मीटिंग टाइम इनका 1 आवर में ही आ जाएगा. ठीक है. तो कार 1 और कार 2 दो गाड़ियां हैं. एक की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी है और दूसरे की y किलोमीटर पर आवर. पहले सिनारियो में दोनों उस डिस्टेंस 180 किलोमीटर से आगे कहीं मीट कर रही हैं, जो कि 9 आवर्स में मीट कर रही हैं, और सेकंड सिनारियो में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो बीच में कहीं मीट कर रही हैं 1 आवर में. ठीक है. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इससे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू हो गई स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. अब मैंने ये 180 किलोमीटर के अलावा इस डिस्टेंस को डी मान लिया. जहां पे ये मीट कर रहे हैं उस डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया. अब जो कार 1 है ये पूरा 180 प्लस डी ट्रैवल कर रही है. ठीक है. तो कार 1 के लिए 180 प्लस डी डिस्टेंस कार x स्पीड से चल रहा है और 9 आवर में कवर कर रहा है. ठीक है. और यही चीज कार 2 केवल डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. ठीक है. y किलोमीटर पर आवर से 9 आवर में. ठीक है. इसमें पुट किया है डिस्टेंस 180 प्लस डी, स्पीड x, टाइम 9 आवर, डिस्टेंस d, स्पीड y, टाइम 9 आवर. ठीक है. तो इसके लिए y किलो कार 2, दिस इज फॉर कार 2 एंड दिस इज फॉर कार 1. तो यहां से हमको d की वैल्यू मिल गई 9y और यहाँ पे 180 प्लस d इज इक्वल टू 9x है. अब इस d को मैंने 9y से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. तो अब ये इक्वेशन बन गई 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180. दिस इज इक्वेशन 1 फॉर केस 1. केस 2 के लिए चलते हैं. अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. पहले हम कार 1 की बात करेंगे, फिर हम कार 2 की बात करेंगे. अब मैंने ये जो मीटिंग पॉइंट है M वो यहाँ पे है, तो मैंने ये डिस्टेंस A मान लिया. तो ये क्या होगा 180 माइनस A. अब इस A डिस्टेंस को कार 1 कवर कर रही है. डिस्टेंस A x किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर. अगेन डिस्टेंस 180 माइनस A y किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर. ठीक है. तो यहां से हमको मिला a इज इक्वल टू एक्स और यहां से मिला 180 माइनस a इज इक्वल टू वाई. अब यहां मैं इस a को रिप्लेस करूंगी x से. 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई. तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमारे पास दो इक्वेशंस, दो अननोन, हम सॉल्व करेंगे. मैं इतनी दूर में कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की. देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x और y दोनों का कोएफिशिएंट 9 है. सेकंड में दोनों का कोएफिशिएंट 1 है. तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 9x इंटू 9y इज इक्वल टू 180 इंटू 9. अब क्योंकि y का जो साइन है वो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. ऐड कर रही हूं, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है. तो 18x इज इक्वल टू 180 कॉमन ले लेते हैं. 9 प्लस 1. ठीक है. तो ये हो गया 1800 और यहाँ पे 18x.
सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर यहां पुट करा, ठीक है, तो 100 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ कार 1 की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और कार 2 की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe and press the bell icon.